नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आ जाइए जल्दी से लाइव। आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 623 में हम आपको करवाने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड 75 वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो खास आपके लिए आज क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके फर्स्ट एड का जो टॉपिक रहता है और फर्स्ट एड में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही मैं क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को अच्छी तरह से विजिट कीजिए। वीडियोस आपको जो पुराने जो लाइव सेशंस आपको अभी मिल रहे हैं चैनल पे, एक बार उनको जरूर देखिए। उसके बाद में अगर आपको लगे कि चैनल काम का है, आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब अस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज की लाइव क्लास सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत में जो सबसे पहला प्रश्न वो ये रहेगा कि खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, जब भी आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं, और फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर डॉक्टर के पहुंचने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा को हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी को ऐसी चिकित्सा दे रहे हैं, किसी को ऐसा फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो खुले घाव है उनके अंदर अगर कोई भी कंकर पत्थर या कोई नुकीली चीज चली गई है तो उसको आप जरूर निकाल दीजिए। कोई कंच वगैरह लग गया है या फिर कोई ऐसा शार्प एज है, कोई मेटल है, अगर वो अंदर घुस गई है तो उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें। तो यहाँ पर कौन कौन सी पट्टियां हैं, किस तरह के, तो वैसे तो देखिए बहुत सारे नाम है, लेकिन ये प्रीवियस एग्जाम्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे गए थे, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसका यहाँ पर आंसर बन रहा है त्रिकोणीय। जी हाँ, जो ट्रेंगुलर बैंडेज है और जो आपकी रोलर बैंडेज है आपकी, वो पट्टियां इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा भी होगा कि गोल लिपटी हुई पट्टियां जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रहती है, ठीक, कॉटन की, और इसके साथ में जो आपकी ट्रेंगुलर बैंडेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए भाई? अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है तो हमें क्या नहीं करना है? उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप उसको दौड़ाएंगे हवा लगेगी, और हवा में है ऑक्सीजन की मात्रा, और आपको पता है कि जहाँ पर आग चल रही है उसको चाहिए क्या? जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो वो फटाफट से आग पकड़ लेगा। तो आपको करना क्या है कि उसको आप शांत करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो कोई अगर कंबल वगैरह है तो आप उससे उसको ढकने की कोशिश कीजिएगा, आग बुझाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए अगर कोई भी फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति है? किन किन बातों का ध्यान रखें? तो यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोल कर चोट की जांच करना, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मे बी वो पट्टी आपकी अच्छी तरह से बंधी हुई हो, फर्स्ट एड अच्छी तरह से दिया, और आप अगर फर्स्ट एड देने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी पट्टियां खोलकर वापस से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो भाई आपको स्त्राव अवरोध करना चाहिए। जब भी आप किसी को फर्स्ट एड देने का काम कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी यही बनती है कि जहां पर भी खून बह रहा हो, ठीक है, उस खून के बहाव को आपको रोकना चाहिए। ठीक है, और कह सकते हैं ना गोल्डन आवर्स की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो गोल्डन आवर्स के अंदर भी कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फर्स्ट 30 मिनट्स को गोल्डन आवर कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट 30 मिनट्स किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी इंजर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल रहते हैं, और उसी सिचुएशंस में आपको होल्ड करना होता है। और अगर किसी का खून बह रहा होता है तो आपको याद रखिएगा फर्स्ट 6 मिनट तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 6 मिनट के अंदर अंदर अगर आप खून को रोक लेते हैं तो खून का बहाव है वो रुक जाएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है। तो भाई आप सभी को पता होगा जो मच्छर हैं वो चाहे डेंगू के मच्छर की अगर हम बात कर लें या फिर मलेरिया फैलाने वाले हैं, तो भाई जो ये मच्छर होते हैं, एक मादा मच्छर है वो एक बार में 100 से लेकर 150, 100 से 500, ठीक है, सॉरी,
100 से 500 अंडे है वो एक बार में दे देती है। और इनका जो कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि जो बच्चा है, एक अंडा है, उस अंडे से जो आपका बच्चा बनता है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस है वो विद इन 3 डेज में आपकी कंप्लीट हो जाती है। विद इन 3 डेज के अंदर तो आप ये कहिएगा कि जो एक मच्छर है वो पूरा का पूरा अडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, ठीक है, और वो आगे अपनी कह सकते हैं प्रजातियों को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन इसकी अगर हम बात करें तो 7 से 10 दिन की रहती है एक मच्छर की, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे भी आपके आसपास में पानी खड़ा है तो उस पानी के अंदर आप मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे वहाँ पर खड़े हुए पानी के अंदर मच्छर है ना पनपे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एक परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त खालिस्तान सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। परिचारिका का मतलब है भाई जो नर्स होती है, ठीक है। तो नर्स को क्या करना चाहिए भाई, अगर वो किसी रोगी का ख्याल रख रही है तो उनको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सपोज कीजिए कि वो किसी कोविड पेशेंट के पास में है, असल में तो भाई कोविड पेशेंट वाले तो भगवान करे कि कभी सिचुएशन ऐसी ना आए। हमने एक बहुत बुरा दौर देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, हम सब ने देखा है, ठीक। और इसीलिए हम डेली लाइव क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपका एक भी पैसा खर्च ना हो। तो भाई यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क वगैरह जरूर पहने, ठीक है, हाथों को सैनिटाइज करना है या फिर हाथों को साबुन से, ठीक है, या फिर साफ पानी से धो लेना चाहिए। तो इस तरह की जो हाइजीनिक्स वगैरह जो परिचारिका होती है, मीन्स जो नर्स होती है, उनको खुद को या फिर कह सकते हैं जो स्वास्थ्य की देखभाल किसी की कर रहा है, ठीक है, रोगी के पास में अगर कोई ऐसा उसकी सेवा कर रहा है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट बोल रहा है कि रबर है या फिर मोम जामे के ऊपर बिछाए जाने वाली चादर का अर्थ क्या है। तो भाई जो भी आपका रबर वगैरह उसके ऊपर या फिर कोई जो पॉलीथीन है उसके ऊपर जो चादर बिछाई जाती है उसका मतलब होता है ड्रॉ शीट, ठीक है, ड्रॉ शीट है वो बिछानी चाहिए। उसके बाद में बोल रहा है कि कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। भाई अगर किसी की कोहनी पे या फिर आप किसी के घुटने पे कोई भी पट्टी बांध रहे हैं तो उसकी चौड़ाई है अप्रोक्स आपकी 7 सेंटीमीटर के करीब हो, जिससे कि आप कह सकते हैं कोहनी है और जो घुटने पे जो भी घाव वगैरह चोट वगैरह वो अच्छे से कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य रक्त स्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए जब भी कोई भी आपका कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल आपका ब्लीडिंग होती है, मीन्स शरीर से खून बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, लंबी पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए खालिस्तान पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई आपको 2 तरह की पट्टियां जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि किसी का सर है, ठीक है, मैं साइड में बना रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, देखिए हो सकता है मे भी आपको एक तो इस तरह से पट्टी बांधनी पड़े, ठीक, और एक इस तरह से आपको सर पे पट्टी बांधनी पड़े, तो 2 पट्टियों की आपको जरूरत रह सकती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट बोल रहा है कि गृह परिचारिका के कार्य क्या है। गृह परिचारिका का मतलब है, देखिए होगा आपने कोई पेशेंट है जिसको आप होम आइसोलेशन के अंदर ही रखते हैं या फिर घर के अंदर ही रखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर पे ही कोई पेशेंट है जो उसकी सेवा कर रहा है, तो उसको क्या रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बात है उनको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो भाई रोगी को स्नान कराना है, ठीक है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। एक नेक्स्ट है इसके अंदर रोगी को समय पर दवाई वगैरह है वो भी आपको दे देनी चाहिए, और रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, ठीक है, जो रोगी है उसके बारे में जितनी भी जानकारी है जो आपका मेन डॉक्टर है उस तक सारी की सारी जानकारी पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी किसके लिए की जाती है, तो भाई ये आपके ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रीफ गांठ कौन सी होती है भाई, इसके बारे में भी मैं आपको कभी अलग से जो पट्टियों के अंदर जो गांठें लगाई जाती है उससे भी एक रिलेटेड मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें सभी टाइप की जो फर्स्ट एड के अंदर जो गांठ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जो नोट्स वगैरह लगाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो रीफ गांठ लगाई जाती है ये एक तो चुभती नहीं है और इसे आसानी से आप खोल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे आपके अपनी लेसिस बांधते हैं, ठीक है, शू लेसिस बांधते हैं, तो ठीक वैसे है आपकी एक रीफ गांठ लगाई जाती है जिसको आसानी से खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष खाने वाले व्यक्ति की पहचान क्या होगी। मान लीजिए कि किसी ने पॉइजन है निगल लिया हो तो उसकी पहचान क्या रहेगी। तो देखिए जो पुतलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या फिर फैल जाती हैं। आंखों के अंदर जो हमारी पुतलियां होती है ना वो अचानक से या तो फैल जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके रोगी जो पेशेंट्स होता है जिसने कोई भी पॉइजन है या फिर किसी ने नशा कर लिया तो आप उसके सिम्टम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है। तो भाई सबसे खतरनाक जो विष है वो क्या करेगा, एक तो आपका ब्रेन और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर जो प्रभाव डालने वाला विष पॉइजन है वो सबसे खतरनाक रहता है, क्योंकि आपका ब्रेन एक बार डेड हो गया तो दोबारा से वो सेल से रिकवर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर आप क्या करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर किसी व्यक्ति को आग लग गई
गई है, किसी कपड़े में आग लग गई है, तो उस व्यक्ति को आप पूरी तरह से कंबल से ढक दीजिए, ठीक है। और पूरी तरह से ढकना है, और उसको एक तरह से कह सकते हैं ना, हवा का झोंका ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अगर किसी रोगी को कपड़े में आग लग गई है तो आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सक के गुण होने चाहिए, मीन्स जो फर्स्ट एड देने वाला है उसकी मेरिट्स क्या क्या हो। तो भाई सबसे बढ़िया तो एक तो खुद का स्वास्थ्य होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने किसी मरीज को या फिर किसी के खून बहते हुए आपने देख लिया है, और आप उसका खून बहता हुआ या फिर उंगली में कोई कट लग गया या फिर उसका कोई हड्डी आपको दिखाई देने लगी है। कई बार होता है ना कि घाव बहुत ज़्यादा आपकी सीवियर कंडीशन में होते हैं, आप कह सकते हैं कि क्रोनिक होते हैं, तो उसके अंदर आप होता क्या कि चोट लग गई है, खून भी बह रहा है, मांस के टुकड़े भी उसमें दिखने लग गए हैं, ठीक है, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो अंदर, जब अंदर वाला आपको मतलब कह सकते हैं कि जो मांस कटा फटा दिखाई देगा, तो कई बार होता क्या है कि जो फर्स्ट एड देने वाला वो खुद चक्कर खा के गिर जाता है, ठीक है। मीन्स वो उन चीज़ों को नहीं देख सकता। तो एक तो देखिए आपके अंदर ही खुद के अंदर विल पावर हो, आप दूसरे को भी विल पावर है मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसको ढांढस बता सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक तो आपका हेल्दी होना जरूरी है, और एक आपका दृढ़ हृदय होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप किसी की ब्लीडिंग देखे ही खुद वॉमिटिंग करने लगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, मीन्स कोई सडन आपका कोई इंसिडेंट हो गया तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको तत्काल, ठीक है, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको फर्स्ट एड देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो भाई यहाँ पर ये पूछा गया कि कोई भी आपका देखो ना, पीएचसी सेंटर जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर क्या है, जो आपका यहाँ पर जो प्रथम चिकित्सा अधिकारी ही आपका मेन सेंटर रहेगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्या करेंगे। देखिए जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो जितने भी आपके इनएक्टिव जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आपका मसल्स और कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इलास्टिसिटी मसल्स की बढ़ेगी, रेंज ऑफ जॉइंट्स है वो भी बढ़ता है। तो आप ये कह सकते हैं ऑल राउंड आपका जो फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो एक तो आप क्रियाशील हो जाएंगे और एक आप हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है, क्या है, तो ये डायफ्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना क्या कहलाता है। तो ये आपका देखिए अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, इससे क्या होता है, जो रोगाणु है उनको या फिर कह सकते हैं जो वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह उनको नष्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसको आप कहते हैं नेचुरल या फिर इसको प्राकृतिक निसंक्रमण कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो संक्रमित है उसको संक्रमण से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया कि आज का टॉपिक है वो फर्स्ट एड से रिलेटेड है, तो इसको फर्स्ट एड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ठीक है, तो किसने किया, तो ये भोर कमेटी ने किया। भाई एक बार इसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा और मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो भी टॉपिक है आप मुझे एक बार है ना कमेंट करके बता दिया करो कि आपको टॉपिक कौन सा चाहिए। जैसे कि कुछ साथियों ने मुझे अभी कमेंट करके बोला था आज से 4-5 दिन पहले कि सर फर्स्ट एड से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वो लेके आइए। तो उनसे रिलेटेड आज की 75 क्वेश्चन की सीरीज आपके पेश खिदमत है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है। तो आपका हेल्दी, आपका कह सकते हैं कि आपका बॉडी सिस्टम रहे, तो उसके लिए आपको जरूरी क्या है, एक तो देखिए आपका जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा हो, और दूसरा आपकी फिजिकल फिटनेस है वो भी अच्छी हो, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलके आपकी कह सकते हैं कि आपकी एक हेल्दी आपका एनवायरनमेंट है, हेल्दी आपकी बॉडी को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर लूंगा अच्छी तरह से, ठीक है, और इसके बाद में फिर आपको इसके लिए अलग से मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। तो इसमें लिखा होगा कि 36 से लेकर 40 इंच की आपको ये पट्टी बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि शरीर का तापमान सामान्य होता है, तो ये कितना होता है, तो ये भाई देखिए थोड़ा सा आपको ना इसमें कह सकते हैं फ्रैक्शन मिल सकता है, ठीक है। कहीं पे आपको 98.4 फारेनहाइट भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो जो 98.6 फारेनहाइट है इसके अंदर एक्चुअल में 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बन जाता है। और अगर हम इसकी बात करें 98.4 फारेनहाइट की, ठीक है, तो इसमें आपका बनता है 36.9
5 के करीब, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं, और आपका अगर हम माने तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य क्या रहेंगे। तो देखिए जो भी आपका पीएचसी सेंटर है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो इसमें क्या रहेगा, एक तो देखिए आपको चिकित्सीय सेवाएं देना इसका काम रहता है, ठीक है। इसके साथ में है जो आपकी स्वास्थ्य शिक्षा है या फिर कह सकते हैं जो हेल्थ एजुकेशन है उसका भी प्रचार प्रसार करना, जैसे कि आपको साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए, ठीक है, आपको बीसीजी का टीका कब लगवाना चाहिए, बच्चों के हेल्थ के बारे में है, अवेयरनेस फैलाने का भी काम है ये आपका करता है। इसके साथ में जो संक्रामक रोग है, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनकी रोकथाम के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए भी जानकारी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ में फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आपके कह सकते हैं जो आसपास के गांव हैं या फिर जो उसकी लोकेशन है उसके आसपास में सभी को जानकारी देने का काम करता है। इसके साथ में जो आपके कह सकते हैं कि मातृ और बाल स्वास्थ्य, ठीक है, जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, जो माताएं स्तनपान करवाती हैं, उनको भी ये कह सकते हैं कि केयर करने का काम करता है, और जो बच्चों की हेल्थ है उसके बारे में अवेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है भाई, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कहा गया था। तो ये किसने कहा भाई, ये क्वेश्चन है ना आपका पीटीआई के एग्जाम्स में, एस्टेट में भी, और अलग अलग जगह पे बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, ताकि हम अच्छे यूथ है जो आज हमारी यंग एज है, आज तो आप अगर आसपास के मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पे पता नहीं कितना तो नशा और कितना फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है, तो एक्चुअल में भाई हमें फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है। आज हम सिर्फ एक नीरज चोपड़ा के मेडल आने पे इतना खुश होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा के एक मेडल न आने की बजाय अगर 10 मेडल और आ जाएं और तब आप खुशी मनाएं तो कितना अच्छा हो। जैसे कि पिछली बार 70 मेडल आए थे एशियन गेम्स में, और आज अब हमारे 107 मेडल आए हैं, तो 107 मेडल न आकर अब अगले जो एशियन गेम्स आएंगे अगर हम उनमें उम्मीद करें कि ये मेडल 200 के प्लस पहुँच जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। आई होपफुली हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे और हमारी सरकारें भी मिलकर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो भाई व्यावसायिक मींस जो कह सकते हैं जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी अगर हम बात करें ना, तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो कूड़ा करकट है उसको क्या कर सकते हैं, उसका निष्कासन की अगर हम करेंगे ना व्यावसायिक, जैसे कि मान लीजिए कोई कृषि कर रहा है, ठीक है, कोई आसपास में कोई फैक्ट्री लगे हुए, कोई कल कारखाने लगे हुए, तो उसमें जो खाद बनाना है, ठीक है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उनको अलग अलग कीजिए, ठीक है। आप जो गीला कचरा उसकी डंपिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप गड्ढे में दबा सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका कह सकते हैं जो डिकम्पोज होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए जो भी बागवानी की जाती है, फिर जो आप प्राय जो वन लगाए जाते हैं या फिर कह सकते हैं पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ट्री प्लांटेशन किया जाता है, तो इसका मेन मोटिव क्या है। एक तो ये है कि जनता को शुद्ध वायु युक्त आपकी शांति प्रिय स्थान मिले। तो देखिए जितने भी आपके कह सकते हैं जो पार्क बनाए जाते हैं या फिर कहीं पे आपके स्टेडियम्स वगैरह बनाए जाते हैं, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली द फॉर गवर्नमेंट, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अस। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने आसपास की सफाई रखें, हम भी अपने बर्थडे के दिन पे या फिर अपने मम्मी पापा के जो बर्थडे होते हैं उस पे आप अपने घर के आसपास में जो इवन अगर आप बड़े पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो आप छोटे जो जैसे कि जो फूल वाले जो पेड़ पौधे हैं वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, फल वाले भी है, छाया देने वाले भी है, जिस तरह की आपको मिले। और जैसा भी ओकेजन हो उस पर एक बार आप जरूर कोशिश किया कीजिए कि जैसे अभी फरवरी का मौसम आएगा या फिर आपका सावन का महीना आता तो उसमें आप पे पेड़ पौधे एक बार जरूर लगाएं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको स्वास्थ्य के लाभ है आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ में हमारा जो कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो भी डाउन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन कौन से है। तो जन स्वास्थ्य शिक्षा के जो सक्रिय संगठन कौन से, एक तो है आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एक है आपका WHO मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसके साथ में है राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय, ठीक है। स्थानीय निकाय के अंदर है आपके सारे के सारे वो चीज़ें शामिल हो जाती है तो लोकल एरिया पे आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि क्वेश्चन कि पिस्सू जो है ये कहाँ पर रहता है। तो पिस्सू एक्चुअल में जो आपके जैसे घर में कुत्ता बिल्ली या फिर चूहे वगैरह हैं उनके अंदर है पिस्सू, ये देखे जाते हैं, तो जानवर के शरीर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है, क्योंकि भाई क्यों माना जाता है एक सुलभ शौचालय, ठीक है। तो आजकल के अगर आप भाई शहरों के अंदर देखेंगे नाम तो लिखा हुआ सुलभ शौचालय, लेकिन कह सकते हैं फिर हम वही बोलते थे कि इट्स नॉट आवर ड्यूटी। तो भाई हमारी ड्यूटी भी है कि जब
आप यूरिन का इस्तेमाल यूरिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप यूरिन करने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी अगर आपको मिल जाए तो पानी उडेल दीजिए, जिससे उसके अंदर बदबू वगैरह नहीं आएगी, पानी के थ्रू है वो आपका यूरिन है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सुलभ शौचालय का कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई उनकी साफ सफाई होनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, इससे पहले ले लेते हैं कि ये आदर्श माने जाते हैं। आदर्श क्यों है, इसके लिए आप देख लीजिए कि इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। मीन्स जो इसके अंदर सुलभ शौचालय या वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसमें खाद वगैरह ना, जो आपका टॉयलेट्स वगैरह उसको खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसी उसके अंदर प्रक्रिया बनाई जाती है। ठीक है, और किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त एवं विषैली गैस इसके अंदर नहीं बनती है, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता है, और इसके साथ में इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इनको होता क्या, जैसे कि आपके घर में भी आपने टॉयलेट बनाया होगा, ठीक है, जो उसके अंदर का जितना भी वेस्ट है आप उसको भी डिकम्पोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, एक तो अच्छी आदतों को आप अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं, इसके साथ में घरेलू स्वच्छता का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और शारीरिक स्वच्छता को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सभी आपके स्वास्थ्य के अच्छे महत्व के संबंध में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यानों के अतिरिक्त और खाली स्थान प्रकार के स्थानों का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करवाती है, कैसे मैदान बनाती है। तो देखिए, जो आपके पार्क वगैरह है, इसके साथ में घास के मैदान है, आपके कह सकते हैं कि जो आपके स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स वगैरह है और पार्क वगैरह है, इनका निर्माण करवाया जाता है, जो आपकी कह सकते हैं गवर्नमेंट्स है या फिर कोई भी आपकी एनजीओज वगैरह भी आपने देखा होगा करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40,000 की जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की गई है। संस्तुति का मतलब है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आपका 40,000 की जनसंख्या, अगर 40,000 वहाँ पर बच्चे बूढ़े नौजवान सभी हैं, ठीक है, उन सभी को मिलाकर अगर 40,000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर एक पीएचसी होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। ठीक है, वो 5 गाँवों के ऊपर भी हो सकता है, 10 गाँवों के ऊपर भी हो सकता है, जैसी जनसंख्या का आंकड़ा होगा उसके अनुसार। अब ये बोल रहा है कि ये आपकी कह सकते हैं कि एक तरह से संस्तुति है या फिर ये सलाह है, ठीक है, एडवाइजरी किसकी तरफ से दी गई थी। तो ये मुदालियर कमेटी थी भाई 1962 की, उसने ये सजेस्ट किया था कि जहाँ पर भी 40,000 लोग हैं तो वहाँ पर एक आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जहाँ पर सभी प्रकार की जो छोटी मोटी सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, जैसे कि प्रसव करवाना है, ठीक है, डिलीवरी वगैरह करवानी है, ठीक है, छोटी मोटी इंजरी, ठीक है, उसको या फिर कोई कह सकते हैं जो छोटी मोटी स्टेजेस वगैरह करने हो इंजरीज के, वो भी वहाँ पर आपके उपलब्ध हो सके। ठीक है, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट वगैरह करना है, ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, मीन्स हेल्दी वे में एक कह सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस और स्पीच वगैरह है वो दी जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। इसके साथ में प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा प्रदर्शनी वगैरह है या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से गैलरीज दिखाई जाती है जहाँ पर आपको स्वास्थ्य के बारे में अवेयर किया जाता है। इसके साथ में जो चलचित्र होते हैं या फिर आपने देखो ना प्रोजेक्टर वगैरह विधि है, आपने गाँव के एक चौपाल में या फिर गांव के चौराहे पे आपने कुछ एलसीडी वगैरह दिखा के लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ नुक्कड़ नाटक है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि अंडे से मक्खी बनने का समय कितना होता है। तो देखिए, अंडे से जो मक्खी बनने का जो समय लगता है वो 8 दिन का रहता है। ठीक है, इसमें वयस्क हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें, भाई नहाने के साबुन के बारे में बताया गया है फर्स्ट एड के अंदर, तो वो क्या होना चाहिए, क्षार की मात्रा का कम से कम प्रयोग किया गया हो। देखिए, जिसके अंदर कास्टिक सोडा वगैरह आपने देखा हो ना, कास्टिक सोडा अगर वहाँ पर ज़्यादा यूज़ है तो वो आपकी स्किन पे भी एलर्जी करने के चांसेस बने रहते हैं। तो ज़्यादा भाई मेरा हिसाब तो यही रहेगा कि आप जो भी साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो इसमें कास्टिक सोडा क्षार की मात्रा है उसको ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। अदरवाइज नो नीड टू चेक दिस टाइप ऑफ आप यू कैन से ओनली दिस इज द फॉर्मेलिटी। ठीक है, उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं भाई। मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है, या फिर जो दूसरे साधन है जैसे कि भाई मेरे घर में तो कभी जब मैं छोटा था, हाँ आजकल तो वो आप कह सकते हैं कि नहीं मिलता है, मम्मी जो मुल्तानी मिट्टी होती थी उससे भी नहलाया करती थी, साबुन से भी, और उसमें आप कह सकते हैं कि जैसे कि लस्सी वगैरह है उससे भी सर को धोने का काम किया जाता था, बाल भी हेल्दी रहते थे। ठीक है, लेकिन आजकल भाई जैसे जैसे कह सकती है जो ट्रेंड बदल रहा है वो सारी चीज़ें छूटती जा रही है, और आजकल जो भी ब्रांडेड कंपनीज़ वगैरह है या जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको ही हम टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट देख देख के उनसे ही हम इंस्पायर होते हैं और उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भाई छोटी चीज़ों को भी आप इस्तेमाल किया कीजिए, और घर के आसपास में जो भी आपके रेडी वगैरह वाले हैं, भाई मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है रेडी वगैरह वालों से भी कुछ खरीद लिया करो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
वरना मुझे रेडी लगानी पड़ जाएगी। देखते हैं कि मुझसे कौन खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान की प्रति चेतना या परिभाषा किसने दी? तो ये वर्लसेन की परिभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को क्या करना चाहिए? ठीक है। अगर कार्बोलिक एसिड वगैरह अगर किसी ने पी लिया हो तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक तो देखिए उल्टी नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो इसमें चूने का पानी या फिर अंडे की सफ़ेदी का पानी है उसको पिलाया जाना चाहिए, जिससे कार्बोलिक एसिड का जो प्रभाव है वो खत्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एपीए के अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत क्या है? तो एपीए के अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत के अंदर क्या है? एक तो है उपकारिता और नॉन मॉलफिसेंस। ठीक है। और इसके साथ में विश्वसनीयता, न्याय और एकनिष्ठता। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित लक्षण क्या है? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर किसी को हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या है? एक तो हो जाएगा इसमें डिसलिपिडीमिया। ठीक है। डिसलिपिडीमिया और इंसुलिन प्रतिरोधक आपका बन जाता, और मोटापा इसके अंदर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये रोकथाम दवा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAR का विस्तृत रूप क्या है? तो SAR का विस्तृत रूप है, ये है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें यहाँ पर सुमेलित, तो भाई ऑलरेडी इसको मिलान किया गया है, तो इसमें क्या है ये देख लिए। तो ये कमेटीज है, ये आपकी कब कब बनी है? तो एक तो है आपका इसमें POCSO। ठीक है। तो ये आपकी 2012 में। इसके बाद में है आपका PCPNDT। ठीक है। तो ये 1994 में। PWD है, ये आपका 1995 में है। इसके बाद में है आपका CL। ठीक है। P&R इसको बोलते हैं, तो ये आपका 1986 में। और JJ और CAP। ठीक है। तो ये आपकी 2000 में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में खाली स्थान में निरक्षर वयस्कों में समर्थ बनाना है। तो भाई कैसे लोगों को, ठीक है, आपने देखा होगा मैंने साक्षरता अभियान आपका चलाया जाता है। तो साक्षरता कार्यक्रम के अंदर जो बेसिक जो फंडामेंटल जो स्किल्स है वो क्या होती है? ठीक है। जो भी आपके प्रौढ़ होते हैं। ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंदर क्या होता है? एक तो देखिए पढ़ने योग्य बनाया जाता है, उनको लिखने योग्य और अंक गणित। ठीक है। जो मीन्स जोड़ घटा गुना भाग ये आपके सीख सकें, और छोटा मोटा उनको रोजगार वगैरह है वो आप प्रोवाइड करवा सके। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करने के लिए क्या जरूरी है? तो भाई यहाँ पर फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते क्या करते हैं? तो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपके फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह क्या है? तो ये आपका देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंदर कौन कौन से लोगों को शामिल किया गया है? तो इसमें 15 से 35 वर्ष के लोगों को, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंदर है शामिल किया गया है। ठीक है। ये लक्षित समूह है, मीन्स इसको टारगेट किया जाता है कि इनको यहाँ पर साक्षर बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड्स, ठीक है, जो आपके कह सकते हैं जो CWSN होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो स्पेशल नीड विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ठीक है। वो कौन सा है? तो सभी को निरक्षर मीन्स बिना साक्षरता व्यक्तियों की सूची बनाना यहाँ पर शामिल इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक फोस्फाइड एक जहर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जिंक फोस्फाइड है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये चूहों को मारने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संपर्क समूह और जनसंपर्क विधियां कौन सी है? तो ये जनसंपर्क विधियां हैं या फिर जनसंपर्क समूह है, व्यक्तिगत संपर्क है, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि NRHM का पूरा नाम क्या है? तो ये नाम है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि जब अध्ययनस्थ विषय के संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको जांच सूची कहा जाता है। जांच सूची का मतलब ये है कि भाई जो भी आपका विष वगैरह है, जो पॉइजन वगैरह है, ठीक है, उसके अध्ययनस्थ, ठीक है, मीन्स उससे संबंधित जानकारी आपके पास में हो या फिर नहीं हो, ठीक है, तो उन दोनों के बारे में जो जानकारी को आप अंकित करते हैं तो उस विधि को क्या जाता है? जांच सूची उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की वह स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं, ऐसी परिभाषा इसको परिभाषित किया गया है। तो किसने परिभाषित किया? तो ये WHO की परिभाषा है। इसमें ये कहता है कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब संपूर्ण आपकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता
तो रहती रहती है, इसके साथ में मात्र रोगों का अभाव या फिर सूचनात्मकता ही नहीं रहती। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की WHO ने इसमें बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म एवं मृत्यु दर के बीच भिन्नता क्या कहलाती है? तो भाई इसको दिखाने के लिए जो आपका यूज किया जाता है तो इसको डेमोग्राफिक गैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर के लिए सामान्यता पट्टी बांधी जाती है, तो ये तिकोनी पट्टी आपकी इस्तेमाल की जाती है। तेज बहते हुए रुधिर मीन्स जो ब्लड है इसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बर्फ की पट्टी आपकी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि बिस्तर घाव के कारण है, तो ये क्या है भाई? बिस्तर घाव के कारण कौन से रहेंगे? एक तो देखिए दबाव है, रगड़ है, गीलापन है, तो इनसे ये सभी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। मीन्स आप ऐसा मत सोचिएगा, जैसे आपने देखा हो ना, गीले कपड़े अगर हम शरीर पे लगते हैं तो हमें कहीं पे इचिंग वगैरह शुरू हो जाती है, तो ठीक वैसे ही बिस्तर पे ज़्यादा अगर कोई कह सकते हैं रोगी वगैरह है, उस पर दबाव पड़ता रहे, ठीक है, रगड़ लगती रहे और गीलापन हो, तो उससे भी घाव बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर एलर्जीज वगैरह भी आपने देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? तो भाई ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये WHO की आपकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कृत्रिम श्वसन की जो विधि है दी जाती है खालिस्तान, इसको कौन सी विधि कहा जाता है? तो इसको शैफर विधि कहा जाता है। ठीक है, जो 5 साल से ऊपर की आयु के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना ही कम क्या होगा? तो भाई यहाँ पर कार्य क्षमता आपकी जितनी है और कार्य की आवश्यकता जितनी है, अगर इनके बीच में आप अच्छा सामंजस्य कर लेते हैं तो कार्यकर्ता को या फिर कह सकते हो जो काम करने वाला है उसको चोट का खतरा यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, मीन्स अगर सामंजस्य कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम, यहाँ पर ये एंथ्रोपोमेट्री की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या हैं, एक तो देखिए वजन है, लंबाई है और कमर की परिधि है, इन चीज़ों को भी हम इसमें काउंट करते हैं, जिसमें आपका वजन, ठीक है, लंबाई को मापा जाता है और कमर की जो वेस्ट है उसको भी आपका चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश, ठीक है, ये क्या करेगा? एक तो जो आपका दांत का एनामिल है उसको खत्म करना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया बनेंगे और मुंह से दुर्गंध आएगी। ठीक है, अगर आप दांतों की सफाई नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी, तो कब किया भाई? ये 2014 में किया, 2 अक्टूबर को। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वस्थ शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या रहेंगे? तो भाई शारीरिक शिक्षा और मीन्स यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और आपकी जो हेल्थ एजुकेशन है, इसका जो मेन मोटिव है ये है आपका सामाजिक आदतों और अभिवृत्तियों के निपटान के लिए यहाँ पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो ये भोर कमेटी ने आपका प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से आ गया है, वही आपका क्वेश्चन रिपीट है एक तरह से। NRHM का पूरा नाम क्या है? तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं है। तो भाई ऑलरेडी हम परिभाषा कर चुके हैं, तो WHO ने किया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 बार ये इसी में आ गई है। ठीक है, अलग अलग आपके एग्जाम्स में पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यौन अनुपात कितना है? लिंग अनुपात, भाई तो लिंग अनुपात कितना है? ये तो 933 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क और समूह संपर्क, जनसंपर्क विधियां, ये किसके लिए? तो ये स्वास्थ्य शिक्षा की आपकी विधियां रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि खालिस्तान यह बैंडेज उपयोग में की जाती है, तो गॉज बैंडेज है आपकी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान स्थित है कहाँ पर है? तो यह आपका देहरादून में बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो यह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 75 क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट एड और आपकी कह सकते हैं जो फर्स्ट एड से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करके लेके आ सकूँ। सो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली लाइव क्लासेज आप सभी के लिए हर रोज शाम को 7 बजे के बाद में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर फ्री लाइव क्लासेस के लिए, डेली लाइव क्लासेस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।